स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा? उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों पर भी लागू किया तो कितना वेतन मिलेगा? लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी और अन्य पदों पर जो वेतन है वो क्या हो जाएगा वेतन आयोग लागू होने के बाद? सभी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। तो हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वां वेतन आयोग बनेगा। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मियों पेंशन भोगियों को फायदा। तो यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को फायदा होने वाला है और यूपी गवर्नमेंट लागू करेगी तो यूपी के जो राज्य कर्मचारी हैं उनको भी फायदा होगा। आम बजट से पहले मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें। तो जनवरी 2026 से जो सिफारिशें हैं वो लागू हो जाएंगी और क्या वेतन बढ़ के कितना मिलेगा इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सदस्यीय आयोग पर लगाई मुहर। तो कैबिनेट ने केंद्रीय जो कैबिनेट है उसने 3 सदस्यीय आयोग पर मुहर लगा दी है। वेतन में 186% वृद्धि का अनुमान। तो जो वेतन है उसमें 186% की वृद्धि हो सकती है, इसका अनुमान लगाया गया है। 50 लाख इस समय मौजूदा कर्मचारी हैं केंद्र के और 65 लाख पेंशन भोगी हैं। इन सभी को फायदा मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। तो पूरी उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से जो नए वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू कर दी जाएंगी। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं उसी समय केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आम बजट पेश होने के एक पखवाड़े पहले बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन के नए सिरे के निर्धारण के लिए 3 सदस्यीय आयोग के गठन पर मुहर लगा दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग में 150% बढ़ा था न्यूनतम वेतन। तो जब 7वां वेतन आयोग लगा था तो 150% बढ़ा था न्यूनतम वेतन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 7,000 से बढ़ा करके 8,000 कर दिया गया था। तो 7,000 से बढ़ाकर के 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था। तो 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था। तो यहाँ पे एक फिटमेंट फैक्टर होता है जिसके थ्रू जो वेतन है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर जो उस समय कर्मचारियों का वेतन बढ़ा था 7,000 से 18,000 हुआ था जो मूल वेतन होता है उसमें। तो उस समय जो आपका फिटमेंट फैक्टर था वो कितना था? तो 2.57 ये आपका फिटमेंट फैक्टर था, जिसमें जो मूल वेतन होता है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो आपका मूल वेतन आ जाता है। तो इस बार उम्मीद है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना रहने वाला है। तो क्योंकि कई है, एक आपका 1.92 लिया जा रहा है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और दूसरा आपका हो सकता है 2.86। अब इन दोनों फिटमेंट फैक्टर से क्या वेतन होने वाला है इस बारे में भी हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर इसके अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम वेतन है वो 34,560 हो जाएगा। यहाँ पर जो 18,000 जिसका मूल वेतन है, 18,000 मूल वेतन है, उसका वेतन बढ़कर के 34,560 हो जाएगा। ये तब होगा जब फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 होगा। जब ये आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा तब ये आपका 34,560 हो जाएगा मूल वेतन। तो उसके बाद अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर होता है तब वेतन आपका बढ़ जाएगा। और वो कितना बढ़ेगा वो आपको पता ही है कि हम इसका 2.86 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सचिव स्तर के अधिकारियों का जो वेतन है वो 2.5 लाख से बढ़कर के 4.8 लाख रुपए प्रति माह किया जा सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में इसी तरह वृद्धि होगी। जनवरी 2016 से लागू 7वें वेतन की सिफारिशें 31 दिसंबर को खत्म हो जाएंगी। तब तक नया वेतन आयोग सिफारिशें दे देगा जिसे जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि कई बार सिफारिशें लागू करने की घोषणा में देरी होती है, इसलिए सरकारें इसी पिछली तिथि से ही लागू करती हैं। अब बात कर ली जाए कि यूपी में जब आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो क्या सैलरी रहने वाली है राज्य कर्मचारियों की। तो इसमें हम बात करेंगे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी की कि इनकी सैलरी क्या हो जाएगी। अगर आपका 8वां वेतन आयोग लग गया यूपी में तो कितना होगा, और लगना है ही, लगेगा है ही 8वां वेतन आयोग और जनवरी 2026 से लगेगा।
तो बढ़ा हुआ वेतन आपका क्या हो सकता है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैंने अभी आपको बताया लेखपाल जूनियर असिस्टेंट और ग्राम पंचायत अधिकारी, इनका वेतन क्या हो सकता है। तो ये जो नौकरी है आपकी 2000 ग्रेड पे की है, आपको पता है कि 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। और इनका जो मूल वेतन है वो है 21,700 रुपये। 21,700 रुपये इनका मूल वेतन है। इन तीनों के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। 2000 ग्रेड पे की कोई भी नौकरी इनके अलावा भी होंगी तो उसके लिए भी यही फार्मूला आपका काम करने वाला है। तो 21,700 रुपये इनका मूल वेतन है। 21,700 की अगर हम बात करें, अगर फिटमेंट फैक्टर जो कहा जा रहा है कि 1.92 होने की संभावना है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, अभी आयोग ने अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं, जब सिफारिशें देंगी तभी कन्फर्म होगा। अगर 1.92 आपका फिटमेंट फैक्टर अगर सिफारिश करता है आयोग 1.92 की, तो इनका जो मूल वेतन है 1.92 पे अगर 1.92 का मल्टीप्लाई करेंगे 21,700 में, अगर आपका 1.92 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो वेतन है वो हो जाएगा 41,664 रुपये। ये मूल वेतन हो जाएगा 2000 ग्रेड पे के लिए। 21,700 जिसका होगा उसका मूल वेतन 41,664 हो जाएगा। और उस समय डीए जीरो हो जाएगा। जब जनवरी 2026 में ये लागू होगा तो डीए जीरो हो जाएगा, फिर डीए बढ़ता है आपका। तो ये आपको जो बड़ी सैलरी मिलेगी लगभग 45,000 के आसपास मिलेगी, फिर डीए जैसे बढ़ता जाएगा तो सैलरी बढ़ती चली जाएगी। ये मैंने आपको 1.92 के लिए बताया है, जब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। लेकिन संभावना ये भी कही जा रही है कि इसका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 तक भी जा सकता है। 2.86 तक भी जा सकता है। अगर 2.86 अगर फिटमेंट फैक्टर गया तो जो 2000 ग्रेड पे की नौकरी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो इनका जो मूल वेतन 21,700 रुपये है। 21,700 रुपये मूल वेतन है। तो अगर इसमें आपका 2.86 गया फिटमेंट फैक्टर, तो इनकी सैलरी बढ़ कर के 62,062 रुपये हो जाएगी। तो 62,000 के समथिंग जो है सैलरी हो जाएगी, मूल वेतन हो जाएगा ये आपका 2000 ग्रेड पे। मैं भी 2000 ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 4200 ग्रेड पे की बात करूंगा तो उसका 35,400 है। 4200 ग्रेड पे की अगर बात करूँ तो 35,400 रुपये उसका मूल वेतन है। तो इतनी सैलरी आपकी बढ़ने वाली है 1 जनवरी 2026 से। इसलिए ये एग्ज़ाम आपके जो जूनियर असिस्टेंट का है, ग्राम पंचायत अधिकारी का है, और उसके अलावा आपकी जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, तो इन अभ्यर्थियों का जो ये अभ्यर्थी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वेतन कितना तेजी से बढ़ रहा है। वेतन जस्ट डबल हो जा रहा है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों में बात करें तो 18,000 जिसका मूल वेतन है, 18,000, क्योंकि मूल वेतन जैसे ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं रेलवे में तो उसका मूल वेतन 18,000 रुपये है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इनका मूल वेतन बढ़ करके अगर 2.86 हुआ तो इन कर्मचारियों का जो वेतन है वो डायरेक्ट 51,480 रुपये हो जाएगा इनका मूल वेतन। तो इस तरीके से जो वेतन है वो बढ़ने वाला है। और 4200 ग्रेड पे यूपी में 4200 ग्रेड पे जो नौकरियां हैं जिनका मूल वेतन 35,400 है मूल वेतन, तो इन पे अगर 2.86 के तौर पे अगर इनका वेतन बढ़ा, अगर 2.86 तो 4200 ग्रेड पे की अगर बात करें, इनका जो मूल वेतन 35,400 है, इनका अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगा इनका, तो ये सैलरी 1 लाख से ऊपर हो जाएगी। अब 4200 ग्रेड पे में आपको पता है कौन कौन सी नौकरियां हैं। आपका आईटी इंस्ट्रक्टर भी 4200 ग्रेड पे में ही आता है, जूनियर इंजीनियर भी आपका 4200 ग्रेड पे में ही आता है। तो इनकी सैलरी जो मूल वेतन है इनका 1 लाख से ऊपर हो जाएगा अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लग गया। तो अगर आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगा तब भी ये सैलरी इनके जो मूल वेतन है वो 68,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वेतन है बढ़ने वाला है राज्य कर्मचारियों का भी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 8वां वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है और सारे केंद्रीय कर्मचारी चाहे आपके रेलवे के हों, एसएससी के हों या फिर आर्म फोर्स के हों, सबको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार के द्वारा और उम्मीद है कि यूपी सरकार, राज्य सरकार भी इसे लागू करेगी अपने राज्य कर्मचारियों पर। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।